तो चलिए भैया, आज हम लोग बात करने वाले हैं आपके औसत और औसत पे पूछे गए सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, पूछा है कि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत जो है ना वो 40 है। तो इसका मतलब है कि सर वो जो औसत होता है वो ठीक क्या होता है, 20 में होता है, यानी कि मिडिल में होता है। सम संख्या है तो इसके पहले कितनी संख्या रही होगी, एक 36 रही होगी और एक क्या रही होगी, एक 38 रही होगी। और इसके बाद की बात करें तो एक 42 रहा होगा और एक 44 रहा होगा। पूछा क्या है हमसे पूछा है सबसे छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो भैया सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी, आपकी 36 हो जाएगी। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय। ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, थोड़ा आगे बढ़ते हैं भैया। ये रहा आपका बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। पूछा कि एक कक्षा के 3 छात्रों का परीक्षा का औसत अंक जो है ना वो 25 में से कितना हो गया, 18 हो गए। 2 नए विद्यार्थी परीक्षा देते हैं और वह न्यूनतम अंक कितने हैं जो एक नए छात्र द्वारा प्राप्त किए जा सकते हैं और ये अन्य छात्रों से कम हो तथा 5 छात्रों का कुल औसत बढ़कर 20 पहुंच जाए। तो 20 पहुंचने का मतलब है कि 5 छात्रों का जब औसत 20 पहुंचेगा, इसका मतलब कितना होना चाहिए सर, 100 होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 100 होना चाहिए। पर यहाँ पे देखेंगे कि 3 छात्रों का जो एवरेज है ना वो 18-18 है। इसका मतलब कि जो पहला छात्र है उसका तो 25 है और 3 छात्रों का देखा जाए तो 18-18 है। तो कुल योग कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 18 तिया 54 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। तो देखा जाए तो कुल मिलाकर कितने छात्रों का योग हो गया यहाँ पे, तो आप कहेंगे 5 4 9 और 5 2 7 सर 79 हो गए। तो 5 छात्रों का औसत 100 है, 4 छात्रों का योग जो है, सॉरी 5 छात्रों का योग 100 है और 4 छात्रों का योग 79 है। तो बताइए जो 5वां छात्र है उस 5वें छात्र का योग कितना होगा, कितना होगा। तो आप कहेंगे सर इन दोनों में से माइनस कर देंगे तो आ जाएगा आपका 21। कितना आ जाएगा मेरे भाई, 21 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर सी इसका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है भाई साहब, कहीं पे कोई तामझाम नहीं करना है। बात आपको समझ में आई हो तो वीडियो शेयर जरूर करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं और अगला प्रश्न आपका ये रहा, ठीक। बोला है कि एक व्यक्ति को जनवरी में 4 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 300 ग्राम था। भैया 4 पैकेट का औसत कितना है मेरे भाई, 300 ग्राम है। कितना ग्राम है, 300 ग्राम है, ठीक है। फिर बोल रहा है कि और फरवरी में 8 पैकेट प्राप्त हुए जिनका औसत भार 400 ग्राम है। भैया 8 को प्राप्त हुए हैं और इनका औसत जो है कितना है, 400 है। कितना है मेरे भाई, 400 है, 400 ग्राम है। तो मेरे भाई एवरेज में कितना बढ़ा, तो आप कहेंगे सर एवरेज में बढ़ा यहाँ पे 100। और 100 अधिक किस पर बढ़ा है, आप कहेंगे 100 अधिक जो है सर हमारे 8 पे बढ़ा है। तो 800 हो जाएगा बटे कितने लोगों पे, तो भैया 8 और 4 कितने हैं, 12 हैं। यही तो पूछा है औसत भार क्या होगा। तो मेरे भाई कटा दीजिए, 4 से 2 बार में और 4 से 3 बार में। तो यह आ जाएगा 3 छक 18। देखिए 300 तो एवरेज रहेगा ही रहेगा, प्लस करके ये भी तो होगा। तो 3 छक 18, 3 छक 18.67 आ जाएगा, यानी कि 366.67 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। बात आपको समझ में आ गई है। अरे भैया 100 ग्राम बढ़ा है, 300 तो एवरेज सभी का रहा होगा। 100 ग्राम बढ़ा है, कितने पे बढ़ा है, तो भैया जिस पे अधिक होता है उसी पे बढ़ा आता है। और बढ़ा है कितना बढ़ा है, तो 300 से 66 बढ़ा है। जोड़ देंगे आंसर आ जाएगा। बात आपको समझ में आ गई है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भैया, और ये रहा आपका क्वेश्चन। इसमें पूछा है कि अलग अलग क्वार्टर के लिए जो है दर्ज की जाती हैं निम्नलिखित डेटा है, ठीक है। तो इसका पूछा क्या है भैया, हमसे पूछा है औसत बिक्री। औसत बिक्री का मतलब इन सभी को जोड़कर और उतने संख्या से भाग कर देना, वही तो हमारा औसत होता है। कुल संख्याओं का योग बटा नंबर ऑफ जो है टर्म्स, ठीक है। तो इसका मतलब 200 300 हो गया, 3 3 6 3 9 और 9 3 कितना है, अरे भैया घबरा रहा, सॉरी माफ़ करना भाई साहब, थोड़ा सा घबराहट में घबराहट तो हो ही जाती है। 2 और 100 300, 3 3 6 और 6 5 11 और 1 1200। तो 1200 भैया है और कितना है, तो 1 2 3 4 है। तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 4 तिया 12 यानी कि 300 हो जाएगा। बोलिए बाकी बिहारी लाल की जय, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन देखेंगे ना भाई तो मेरे को लगता है कि यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लग सकता है। मैं आपको टाइम कम में बताऊंगा कैसे। तो देखिए यहाँ पे पूछा है कि जो है इनका औसत क्या होगा। तो मेरे भाई 4 का 8 का उसके बाद से 12 का 16 का एलसीएम ले लेंगे। तो 4 8 12, अरे 4 8 12 और 16, तो इसका एलसीएम लेंगे तो मेरे भाई 48 आएगा। देख लीजिएगा 48 का मतलब वो 3 से कटने वाला होना चाहिए ऊपर वाला। अरे 3 से क्या होना चाहिए, ऊपर वाला नहीं, सॉरी नीचे वाला कटने वाला होना चाहिए ना, नीचे आएगा मेरे भाई। अब बट्टे 4 करेंगे तो 3 4 से कटने वाला चाहिए। तो 3 से कटने वाला तो ये नहीं है, ना ये है ना ये है भैया। ऑप्शन नंबर आपका ये राइट हो जाएगा। बाकी आपको हल करना है तो मैं हल भी करा सकता हूँ, ऐसे नहीं, ठीक है। एक टाइम को सेव करना है मेरे भाई, तो थोड़ा मेथड अलग सोचना पड़ेगा कि नहीं, सोचना पड़ेगा ना।
बिल्कुल सोचना पड़ेगा। अब जैसे है कि इन सभी का योग करिएगा, अब बट्टे 4 से भाग करिएगा, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं मेरे भाई, 4 हैं, ठीक है ना, पदों की संख्या 4 है। तो चलिए भैया आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है, अंतिम प्रश्न है। कह रहे कि ABCD है भाई साहब, तो इसमें बोला है कि A+B का जो औसत है ना, ABCD छोड़िए, मैं सीधा 4 लेता हूँ भाई। 4 का औसत जो है ना मेरे भाई वो कितना है, 26 है। अब बोल रहा है कि जो 2 का औसत है ना मेरे भाई वो कितना है, 19.5 है। तो भैया 19.5 है, तो ये जो है 26, इसका भी एवरेज करने के लिए कितना बढ़ाना पड़ेगा? तो आप कहेंगे सर इसमें जो बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि 19.5 तो सबका एवरेज रहेगा मेरे भाई, COD का 19.5 रहना तय है, एकदम फिक्स है भैया, फिक्स है। पर यहाँ पर देखेंगे 26 से इतना बड़ा है, 4 लोगों पे बढ़ा है, कितने लोगों पे बढ़ा है, 4 लोगों पे बढ़ा है मेरे भाई। 4 लोगों पे बढ़ा है, कितना बढ़ा है, तो आप कहेंगे सर ये बढ़ा है 6.5 बढ़ा है, कितना बढ़ा है, 6.5 बढ़ा है। पर पूछा क्या है, COD का औसत, COD का औसत का मतलब 2 से क्या करना होगा, भाग करना होगा। इट्स वेरी सिंपल, यू हैव टू कैलकुलेट योर राइट आंसर, ठीक है। थोड़ा नहीं आता इंग्लिश उतना बोलना भाई, चलो फिर भी देखते हैं। 2 से 2 बार में 6 दूना 12 13 हो जाएगा भैया, 13 जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा सर, 0.5 आ जाएगा, और 9 3 12 का 2 और 3 32 भैया, यानी कि 32 पॉइंट आपका 5 राइट आंसर हो जाएगा। तो इट्स वेरी सिंपल दिस क्वेश्चन भाई साहब, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, आप चुटकियों में इसे उड़ा दिए सबको, ठीक है। मुझे आशा है कि आपको ये एवरेज का चैप्टर समझ में आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि एग्जाम में ज़्यादा रिपीट करते हैं ये क्वेश्चन आपके, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।